नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज है 31 अगस्त 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम अपने कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के हमारे करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा देश बन गया है? तो यह जर्मनी बन गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो यह वर्ष 2046 तक प्राप्त करेगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि सशस्त्र बलों में स्वदेशीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में भारतीय नौसेना 100% स्वदेशी कितने मिलीमीटर उच्च विस्फोटक AK-630 तोपों का उपयोग करेगी? या 30 मिलीमीटर तक का उपयोग करेगी। हमारा अगला प्रश्न है कि तोखुवी में एक नई शाखा के चालू होने के साथ 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? यह नागालैंड को मिला है। और यह नागालैंड कहाँ है? उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश के नीचे है। ठीक है। और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में स्वर्ण के साथ जूडो विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास किसने रचा है? तो लिंथोई चनम्बम ने जीता है। ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए सुशीला देवी के, तो सुशीला देवी ने कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीता था। किसमें? तो यही जुडोको में ही जीता था। लेकिन सुशीला देवी ने सिल्वर मेडल जीता था और लिंथोई चनम्बम ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी एयरलाइंस पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो यह एयर एशिया इंडिया बन गई है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है? यह गुजरात राज्य में किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। वही बात किया जाए सुमन बेरी की, तो सुमन बेरी कौन है? तो सुमन बेरी जो है वह नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। मनोज सोनी कौन है? तो मनोज सोनी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है। वहीं अगर बात किया जाए मनोज पांडे की, तो मनोज पांडे कौन है? तो मनोज पांडे थल सेना के अध्यक्ष हैं। आप इन्हें याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? यह जम्मू कश्मीर ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कल के करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर में। और आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में नए चुनाव होने तक किसे संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो यह आदिल सुमरीवाला को चुना है। ठीक है। और किसकी जगह पे चुना है? तो डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा की जगह पे चुना है, जिन्होंने हाल ही में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। वही बात किया जाए अगर पंकज सिंह की, ये पंकज सिंह कौन है? तो जो पंकज सिंह है यह BSF के महानिदेशक हैं। वही बात किया जाए नितिन गुप्ता की, तो नितिन गुप्ता कौन है? तो नितिन गुप्ता CBDT के अध्यक्ष हैं। आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है। यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ ने नए चुनाव होने तक आदिल सुमरीवाला को संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना है। और IOA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा ने जुलाई 2022 में अपने पद से इस्तीफा देने के कारण यह पद रिक्त हो गया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच के नेतृत्व में कौन सी इंडियन एयरलाइन एक अस्थायी पहल में शामिल हुई है? तो यह इंडिगो शामिल हुआ है। ठीक। यानी कि भारत का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत इंडिगो 29 अगस्त 2022 को विश्व आर्थिक मंच के नेतृत्व में एक अस्थायी पहल में शामिल हुआ है।
इसके साथ ही इंडिगो क्लीन स्काईज फॉर टुमारो इंडिया गठबंधन अभियान का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। 2019 में लॉन्च किया गया क्लीन स्काईज फॉर टुमारो विमानन उद्योग को 2050 तक कार्बन न्यूट्रल उड़ान हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र प्रदान करता है। और WEF का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड है। देखिए दोस्तों, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि क्लीन इंडिया स्काईज फॉर टुमारो यानी क्लीन स्काईज फॉर टुमारो गठबंधन में हस्ताक्षर करने वाला, गठबंधन अभियान में हस्ताक्षर करने वाला कौन सी एयरलाइन बनी है? इंडिगो बनी है। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्लीन स्काईज फॉर टुमारो कब लॉन्च किया गया? तो आप बताएंगे 2019 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2050 तक कार्बन न्यूट्रल उड़ान हासिल करना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जेके ई-कॉप लॉन्च किया है? तो यह जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। जेके का मतलब ही क्या होता है? जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू और कश्मीर पुलिस ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जेके ई-कॉप लॉन्च की है। ऐप आम नागरिकों को शिकायत दर्ज करने से लेकर एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करने तक कई सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। एक नागरिक इस ऐप के माध्यम से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने, कर्मचारी सत्यापन या किराएदार सत्यापन जैसे अनुरोध भी कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस, किस पे? तो पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU का उद्देश्य राज्य में बेहतर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को विकसित और कार्यान्वित करना है। 2027 तक प्लास्टिक मुक्त आंध्र प्रदेश बनाने की राज्य सरकार की पहल के तहत इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस दिन को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। वहीं अगर बात किया जाए 22 मार्च को, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसी तरीके से अगर बात किया जाए 5 जून को, तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। वहीं अगर बात किया जाए 16 सितंबर को, तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ये सभी दिवस आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कहीं ना कहीं नोट करते चले जाइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मतलब इसी का थोड़ा सा व्याख्या है कि परमाणु हथियारों के परीक्षण के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हर साल 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर 2009 को स्थापित इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 64वें सत्र में अपनाया था। और पहला परमाणु परीक्षण ट्रिनिटी, नाम क्या है? पहला परमाणु परीक्षण ट्रिनिटी 16 जुलाई 1945 को अमेरिकी सेना द्वारा न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में किया गया था। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? तो यह उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपए प्रति माह की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। हर साल कुल 3900 खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिनमें 1950 लड़के और 1950 लड़कियां शामिल हैं। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, इसका आपको कमेंट में जवाब देना है कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी कहाँ है और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कराया है, अब आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शासी निकाय ने
सितंबर 2022 में अपना नया केंद्रीकृत पोर्टल ई समाधान शुरू करने की घोषणा की है। यह यूजीसी ने किया है, ठीक है। यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ठीक सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में अपना नया केंद्रीकृत पोर्टल ई समाधान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है और यह विश्वविद्यालयों में छात्रों और स्टाफ सदस्यों की सभी शिकायतों की निगरानी करने और समाधान करने के लिए शुरू किया जा रहा है। इस समाधान पोर्टल से लगभग 38 मिलियन छात्रों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस 29 अगस्त 2022 को किस शहर में शुरू हुआ है? तो यह न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ है, ठीक। यानी कि वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो 29 अगस्त 2022 को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है और पहले दिन डेनियल मेदवेदेव पहले दौर में स्टीफन कोजलोव के साथ खेलेंगे और सेरेना विलियम्स की यूएस ओपन में अपने अंतिम टूर्नामेंट में खेलने की उम्मीद है और वह 23 बार ग्रैंड स्लैम विजेता है। कौन है? तो सेरेना विलियम। और ये कहाँ की है? ये अमेरिका की ही है, ठीक। और उन्होंने ग्रैंड स्लैम में जीते अपने 23 प्रमुख सिंगल किताबों में से पहला किताब 1999 में जीता था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि 29 अगस्त 2022 को किस राज्य में 11,000 से अधिक पंचायतों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू किए गए हैं? यह राजस्थान राज्य में किया गया है। यानी कि राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त 2022 को 11,000 से अधिक पंचायतों में शुरू हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में खेलों का उद्घाटन किया है। इन खेलों ने लगभग 2,25,000 टीमें भाग ले रही हैं और ग्रामीण ओलंपिक के तहत 6 खेल कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो और टेनिस बॉल, क्रिकेट खेले जाएंगे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने चल रहे तटीय सफाई अभियान को और बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित वेबसाइट www.swachhsagar.org का अनावरण किया है? यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। यानी कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 28 अगस्त 2022 को चल रहे तटीय सफाई अभियान को और बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित वेबसाइट www.swachhsagar.org का अनावरण किया है और मंत्री ने यह भी बताया कि चल रहे अभियान के पहले 20 दिनों के दौरान समुद्र तटों से 200 टन से अधिक कचरा हटा दिया गया है और यह अभियान 5 जुलाई 2022 को शुरू किया गया था, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर में कितने स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल का अनावरण किया है? यह 26 स्कूलों में किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किसने टोक्यो में थाईलैंड के कुनलावुत पीटीडरसन को हराकर अपना दूसरा BWF विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेलसन ने जीता है, ठीक है। इनका नाम क्या है? विक्टर एक्सेलसन इनका नाम है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने जनवरी से लेकर अगस्त तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक जून 2022 तक 30% बाजार हिस्सेदारी के साथ डेबिट कार्ड बाजार के चार्ट में सबसे ऊपर है? यह SBI है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अगस्त 2022 में एक बॉक्सिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म स्मार्ट बॉक्सर विकसित करने के लिए कर्नाटक स्थित इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ साझेदारी की है? यह IIT मद्रास ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस दिन को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह 30 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का 17वां परिसर का उद्घाटन किया है? तो यह पंचकुला हरियाणा में किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि द टाइम्स मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के किस राज्य और शहर को शामिल किया गया है? यह केरल राज्य और अहमदाबाद शहर को शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? यह वाराणसी के लिए घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? यह राजस्थान सरकार ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? यह मिस्र में किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? यह केरल राज्य में किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति ने कहां से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया है? यह उज्जैन शहर में किया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कुल महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और आज के करंट अफेयर में इतना ही। देखिए दोस्तों, आज जो करंट अफेयर आप लोग पढ़ रहे हैं, ये करंट अफेयर आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि बीईओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक, आपका पेट एग्जाम, ठीक, सुपर टेट, केबीएस, जितनी भी एग्जाम है जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, इवन पीसीएस तक का अगर आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं, इस करंट अफेयर से आप लाभ उठा सकते हैं। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, इससे एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते यह है कि आप ईमानदारी से इस 16 मिनट के वीडियो को आप अच्छे से देखें और इसका अगर शॉर्ट में नोट्स बना सकें या इसके पीडीएफ के थ्रू आप रिवीजन कर सकें, आपका एक भी क्वेश्चन आपको कहीं और करंट अफेयर पढ़ने की, किसी और बुक के पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो बुक आप लोग कहते हैं कि सर इसके अलावा स्पीडी भी करना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं कहूंगा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्पीडी का भी रिवीजन आपको करा देता हूं टॉपिक वाइज करंट अफेयर में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।